हेलो फ्रेंड्स। तो अभी सर्दियों का मौसम है और इस टाइम पे आंवला बहुत आ रहा है और आंवले की आपने बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी और खाई भी होगी, क्योंकि आंवला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आंवला तो खाना ही चाहिए। तो आज हम आंवले की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप एक बार बना करके सालों के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चों से लेके बड़े तक सबको पसंद आएगा। हम बनाने जा रहे हैं आंवला की खट्टी मीठी चटनी और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हम चीनी और गुड़ दोनों का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं आंवला। तो आंवला यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है। तो आप जितना बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से आंवला ले सकते हैं, मतलब आंवले की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। पानी से इसे हमें 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इसमें जो गंदगी या मिट्टी लगी रहती है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आंवला मैंने एकदम अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे पानी। अगर आप चाहें तो कढ़ाई की जगह किसी और बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक स्टैंड ले लेंगे और इसे रखेंगे। इसके ऊपर हम रख देंगे जाली। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी भी इसमें रख सकते हैं। अब जाली रखने के बाद इसके ऊपर हम आंवला रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबके पास नहीं होता है। तो इस तरह से जाली पे आप आंवले को अच्छी तरह से स्टीम कर सकते हैं। आंवले को हम उबालेंगे नहीं, यानी कि आंवले को हमें बॉईल नहीं करना है। ये चटनी हम आंवले को स्टीम करके ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे आंवले जो हैं वो धीरे धीरे पकने लग गए हैं। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आंवले एकदम अच्छी तरह से स्टीम हो जाते हैं, एकदम बढ़िया से पक जाते हैं। ये देखिए इस तरह से उसके जो पीसेस हैं वो अलग होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और आंवला अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। इससे ये होता है कि आंवला हमारा एकदम बढ़िया से पक चुका है। तो जब भी आप इसकी चटनी बनाते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आंवला को हमें एकदम बढ़िया से पका लेना है, वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब हम आंवले के इस तरह से पीस निकाल लेंगे। इसके बीज हम निकाल लेंगे और बीज को हम साइड में रख देते हैं और सारे आंवले के पीसेस हम इस तरह से हाथों से निकाल लेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो आप उस समय मत निकालिए, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद फिर इसे सारा निकाल लीजिए। बॉईल होने के बाद ये फटाफट से निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब देखिए यहाँ पर आंवले के सारे बीज हमने निकाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसे मैश करना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं मैशर। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इसे हाथों से भी आराम से मैश कर सकते हैं, क्योंकि आंवला उबला हुआ है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो आप हाथों से या कोई कटोरी हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आंवला को एकदम बारीक कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब हम इसे रखते हैं साइड में और एक बार फिर से हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई, उसे गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पर हमें सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करना है। आप जो भी तेल यूज करते हैं, जैसे अगर रिफाइंड ऑयल है या कोई भी ऑयल आप यूज करते हैं तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल हमें यूज नहीं करना है। अब हम मीडियम फ्लेम पे आंवले को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए तेल में भून लेंगे, ताकि जो आंवले को उबालने में इसमें थोड़ा बहुत पानी था वो भूनने पर निकल जाता है और आंवला थोड़ा सा सूखने से लग जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब हम भून लेंगे, इसके बाद हम इसमें और चीजें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब हमने ले ली है यहाँ पर मिश्री। इसमें हम चीनी या गुड़ का यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम मिश्री डालेंगे। मिश्री हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जितना आंवला लेंगे हम उतनी ही मिश्री लेंगे। मिश्री हमें आंवले से कम नहीं लेनी है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप मिश्री की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी चटनी जो है वो मीठी नहीं बनेगी। क्योंकि आंवला बहुत ही ज्यादा खट्टा होता है, तो इसका बैलेंस करने के लिए हमें इसके बराबर लेना है, या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि मिश्री आप थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हैं। अब मिश्री को हम आंवले के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसके लिए हम इसे चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम पे ही रखा है
और आप देखेंगे कि धीरे धीरे मिश्री जो है वो पिघलने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, चीनी और गुड़ से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है मिश्री का। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है ये, और आप अगर इस तरह से बनाते हैं तो आप इसे सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिश्री हमारी एकदम बढ़िया से पिघल चुकी है, यानी कि मेल्ट हो चुकी है। तो अब एक बार के लिए हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो पे कर देते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे काला नमक, फिर काली मिर्च ले ली है, और इसके साथ में हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर, जिसे कि कुछ लोग सौंठ भी बोलते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने लो पे कर दिया है, और अगर आप चाहें तो इसमें काले नमक की जगह आप सफेद नमक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और काश्मीरी मिर्च यहाँ पर हमने कलर के लिए डाली है, तो अगर आपके पास काश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर से डालिएगा, इससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया होता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अब हमारी चटनी जो है वो सूखने लग गई है, यानी कि मिश्री का पानी जो है वो भी अब एकदम अच्छे से सूख चुका है। तो इस तरह से हमारी ये आंवले की खट्टी मीठी चटनी जो है वो बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में आप एक हेल्दी रेसिपी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे रखते हैं तो किसी प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में मत रखिएगा, आप कोशिश करिएगा कि इसे कांच के बर्तन में रखिए। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हमारी आंवले की चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।